वेलकम बैक लिसनर्स, दिस इज़ मी आरजे नूरुल ईमान और आप सुन रहे हैं सुनो FM 89.4। तो जी हाँ, आज जो है हमारे साथ मेहमान शख्सियत जो मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर नूरुल हैं, जो कि हैं प्रोविंशियल HCI कोऑर्डिनेटर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मुजफ्फराबाद AJK की। उनसे हम आज ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली ना मैं WHO की एक रिपोर्ट पढ़ी थी, तो वहाँ पर जो है मुझे पता चला है कि ख़वातीन के अंदर जो सबसे ज़्यादा कैंसर का जो है ना एक परसेंटेज है वो ब्रेस्ट कैंसर है, और 44% अप्रॉक्सीमेटली। तो उस हवाले से जो है हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत अच्छा लगा, हमेशा आप हमें वक्त देती हैं। Alaikum Assalam. First of all, thank you for having me on the show. It's my privilege to be here again actually. ओके, यू वेलकम। अच्छा मैम, सबसे पहले जो है हम लोग बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर की। तो पहले अगर हम बात करें और आज की बात करें तो बहुत एक डिफरेंस है, इसलिए क्योंकि अब जो है मुझे लगता है कि एक शरह जो है वो बढ़ रही है, कॉन्स्टेंटली ग्राफ जो है वो राइज हो रहा है ब्रेस्ट कैंसर का, पाकिस्तान के अंदर भी और इसके अलावा थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो है हम लोग क्या कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से जो है ना ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है पाकिस्तान के अंदर भी, डिफरेंट रीजन्स के अंदर भी? तो क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए जिससे हम लोग बच सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ब्रेस्ट कैंसर कैन नॉट ऑलवेज बी प्रिवेंटेड। ओके, ये कभी प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, बट इसके जो रिस्क हैं उसको रिड्यूस किया जा सकता है। जैसे आपने कहा कि वो क्या चीज़ें हैं, बाय अडैप्टिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल में आप क्या कर सकते हैं? आप अपने सबसे पहले जो इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, हम उन रिस्क फैक्टर्स को अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास एज आता है, वेट गेन आता है, ओबेसिटी आता है बहुत ज़्यादा, अल्कोहल कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, फीमेल्स में भी बहुत ज़्यादा आपको पता है अल्कोहल की कंजप्शन, और उसके अलावा जो आपको पता है हम जो ये प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, प्रोसेस्ड मीट्स होता है, ये चीज़ें जो हैं ये रिस्क फैक्टर्स में आ जाती हैं। ओके, लेकिन कोई ऐसा खाना ना कैंसर को कॉज करता है ना उसको क्योर करता है, ओके, बट रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं हम। सही, ठीक तो है। हम अडॉप्टिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल से मेरा मुराद ये है कि आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, आप बीन्स का इस्तेमाल करें, आप फिश का यूज़ करें, आप ऑलिव ऑयल्स में अगर आप देखें तो ऑलिव ऑयल इज़ अ हेल्दी ऑयल, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, इसके अलावा जो है बहुत सी और चीज़ें भी हैं, मिथ्स हैं या नहीं, वो ये कि हम लोग बॉडी स्प्रेज और डिओड्रेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो क्या वो भी उस रिस्क को बढ़ाती हैं या नहीं? अच्छा, डिओड्रेंट्स और बॉडी स्प्रेज के हवाले से आई हैव हर्ड अ लॉट, हर दूसरे दिन हम ये बात सुनते हैं, लेकिन इसके लिए कोई साइंटिफिक या फिर कोई रिलायबल एविडेंस अवेलेबल नहीं है। ओह, ओके, ये इट्स जस्ट अ कॉमन मिथ। अच्छा, आप इसको मिथ समझें, इसका कोई रोल नहीं है। रोल नहीं है, अच्छा। अदरवाइज मैं भी जो है ना बड़ा वो हो रही होती हूँ कंसर्न कि हाँ जी यूज़ ना करूँ तो बेहतर है। इसका कोई साइंटिफिक आपके पास कोई भी रीज़न नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैम हम लोग जो है डॉक्टर्स भी कह रहे होते हैं, सब कह रहे होते हैं कि आपने जो है एक मेडिकल चेकअप करवाना है रूटीनली, लेकिन उसमें जो है फिर पॉसिबल कभी कभार नहीं होता, हमारी रूटीन ऐसी होती है तो हम लोग इतनी प्रायोरिटी नहीं देते हेल्थ को। तो हम लोग घर पर ख़ुद किस तरह से चेक कर सकते हैं, ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं? अच्छा, आई वुड से कि ख़वातीन और बच्चियों को अपना सेल्फ एग्जामिनेशन खुद करना चाहिए, स्पेशली ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। बड़ा आसान सा होता है, इतना मुश्किल नहीं है, और मेरे ख्याल से ख़वातीन और बच्चियाँ दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा तो मिरर के आगे खड़े होते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए ये कि आप मिरर के सामने खड़े हों और आप अपनी एक लुक दें, ओवर लुक दें अपनी ब्रेस्ट को। आप ब्रेस्ट का साइज़ देखें, सिमेट्री देखें, चेंजेस देखें, सिर्फ जस्ट एक लुक दें। जब आपने एक लुक देख ली उसके बाद आपने दोनों हाथों को ऊपर करें, बिल्कुल ऊपर करके। ये जो फिंगर्स की 3 मिडल फिंगर्स है हमारी 1 2 3, इन तीनों से, इन तीनों से आपने ना मीडियम प्रेशर के साथ पूरी ब्रेस्ट को कवर करना है। मीडियम प्रेशर के साथ छोटे छोटे सर्कल्स बना के पूरी ब्रेस्ट को कवर करना है, यानी कि एक हाथ ऊपर करके दूसरे हाथ से आपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है, पूरी ब्रेस्ट को कवर करना है, और आर्म पिट्स को भी कवर करना है। फिर सेम आपने यही प्रोसेस लेट के भी करना है। जब आप ये तीनों दफ़ा करेंगे ना तो आपको फील हो जाएगा कि इज़ देयर एनी गिल्टी, जिसको हम गिल्टी कहते हैं, लिम्फ नोड्स हैं या फिर कोई लंप है, तो वो आपको इस एग्जामिनेशन से इवन घर में भी पता चल जाएगा। ओके, चलें ठीक है। तो ये जो है हम लोगों को चाहिए कि हम लोग खुद ना थोड़ी सी अपनी टेक केयर करें, और डेली नहीं तो हम लोग वीकली ही जो है इस तरह कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा जो है हम ये भी देख रहे होते हैं ना मैम कि जब भी जो है कोई अगर इस तरह की गिल्टी या कुछ भी है नज़र आ रहा है, हमें फील भी हो रहा है, तो तब जो है बच्चियाँ और ख़ासतौर पर ख़वातीन भी होती हैं, वो शायनेस की वजह से, शर्माने की वजह से या झिझक की वजह से वो अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं बता रही होती, ठीक है? तो ये किस तरह से जो है इसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है, आगाही कितनी ज़रूरी है इस पर? अच्छा, शाइनेस के हवाले से आप देखें ना, बहुत सारे लोग जो हैं मेडिकल ट्रीटमेंट को डिले कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द शाइनेस। शाइनेस में क्या होता है, लोग ये समझते हैं कि शायद हमारी एम्बेरसमेंट होगी, या वो इस चीज़ से डर रहे होते हैं कि कैंसर डायग्नोज हो जाएगा।
پھر کچھ لوگوں کا میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ بریسٹ کی ایگزامینیشن سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ موسٹلی فیمیلز جو میں نے دیکھی ہیں اپنی پریکٹس میں کہ وہ بریسٹ کی ایگزامینیشن سے ڈر رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے وہ نہیں کروانی ہے. تو الٹیمیٹلی آپ یہ دیکھیں کہ انفارچونیٹلی آپ کی جو شائنس ہے امبیرسمنٹ ہے یہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کو جب ڈیلے کرے گی تو کیا ہوگا, اللہ نہ کرے اگر کوئی ٹیومر ہے تو وہ انلارج ہو جائے گا, ڈیزیز جو ہے وہ پروگرس ہو جائے گی, ایڈوانس اسٹیج پہ چلی جائے گی, پھر ٹریٹمنٹ جو ہوگا وہ بھی اتنا ہی اگریسو ہو جائے گا اس کا, تو سروائیول ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا. بالکل ایسی بات ہے. تو اس لیے جو ہے تھوڑا سا ہم لوگوں نے نا اس چیز کو دیکھنا ہے کیونکہ ہماری صحت جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے, باقی چیزیں جو ہے نا وہ سب کچھ سیکنڈری ہو جاتی ہیں. اچھا اس کے علاوہ جو ہے میم ابھی آپ نے بات کی کہ ہم لوگ جو ہے گلٹی کو دیکھ سکتے ہیں, اس کے علاوہ اگر کوئی گلٹی یا سسٹ وغیرہ کوئی نہیں ہے, فیل نہیں ہو رہا یا نظر نہیں آ رہا, تو اس کے علاوہ بھی کوئی سمٹمز ایسے ہو سکتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہاں جی ہماری باڈی کے اندر کچھ اور چینجز ہو رہے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں اور بالکل ہیں بھی ایسے, خالی لمف نوڈ یا پھر کوئی ایسا لمپ یا جس کو ہم اپنی عام زبان میں گلٹی کہتے ہیں, اگر اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں تو ہماری بریسٹ کے اوپر ریڈنس ہوتی ہے, سویلنگ ہوتی ہے, انفلامیشن ہو جاتی ہے, اور ایک ہم ٹرم یوز کرتے ہیں اسکن ڈمپلنگ, اس میں عام الفاظ میں اگر میں بتاؤں تو اورنج اسکن اپیئرنس ہو جاتی ہے اراؤنڈ دا نپل, اور اس سے آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ دیر از اے پرابلم. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو وچ از ویری امپورٹنٹ وہ یہ کہ ایب نارمل ڈسچارج, کوئی بلڈ کا بھی ہو سکتا ہے, کوئی فلوئڈ بھی ہو سکتا ہے رادر دین ملک, یہ ایب نارمل ڈسچارج بھی ہو سکتا ہے, اور آرم پیٹ کے اراؤنڈ بھی کچھ نہ کچھ پرابلمز ہو رہی ہیں, لمف نوڈز ہوتے ہیں وہ انلارج ہو جاتے ہیں. اور ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پرسسٹنٹ پین ہوتا ہے. پرسسٹنٹ پین جو مطلب کنٹینیوس پین رہتا ہے نا, وہ تب ہوتا ہے جب ڈیزیز جو ہے وہ پروگریس کر چکی ہے, مطلب وہ ڈیزیز جو ہے وہ اسپریڈ کر چکی ہے. تو یہ کچھ سمٹمز ہیں جو لمف نوڈز یا پھر لمپ کے علاوہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے, تو ان چیزوں پر بھی ہم لوگوں کو دیکھنا ہے. اچھا اس کے علاوہ جو ہے ابھی کیونکہ وقت جو ہے بہت تھوڑا ہے, ہم لوگ آخری سوال کی طرف جائیں گے, وہ یہ کہ ایک تو اسٹیریوٹائپ ہے یا نہیں یہ بھی آپ بتائیں گی کہ ہم لوگ ہمیشہ جب بریسٹ کینسر کی بات کرتے ہیں نا تو سب سے زیادہ فوکس ہمارا خواتین کے اوپر ہوتا ہے, تو کیا خواتین کے علاوہ مرد بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھا یہ بڑا آپ نے کویشچن پوچھا, واقعی اٹس اسٹیریوٹائپ. خواتین میں از اے موسٹ کامن, لیکن مرد بھی ہو سکتے ہیں, بٹ مردوں میں ریئر آئی ہے, بہت ریئر ہے, لیکن مرد بھی اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آج کی جو گفتگو ہے وہ تو چلتی رہے گی اسی طریقے سے. بہت سے سوالات ہوتے ہیں, آپ بھی ہمیں جو ہے اپنے سوال بھیج سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں, اور اس کے علاوہ کال بھی کر سکتے ہیں, SMS بھی کر سکتے ہیں. ضرور کریں. ایک چھوٹی سی بریک پر جاتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, مزید گپ شپ کریں گے. اسٹے ود اس.